जैसा कि आज हम परसेंटेज की 9वीं क्लास पढ़ेंगे, तो इसमें आज ना परसेंटेज वो ए बट्टे 2 बराबर कितना परसेंट होता है, ए बट्टे 3 बराबर कितना परसेंट होता है, ए बट्टे 4 बराबर कितना परसेंट होता है, वो सब नहीं लिखेंगे क्योंकि याद हो गया होगा, क्योंकि हमने 3-4 क्लासों में उसको लिखा है परसेंटेज। तो सीधा आज हम सवालों पे आते हैं। तो पहला सवाल है, पहला सवाल है पहला सवाल लिखते हैं, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ और उसमें से उसमें 25% आम के पेड़ और आम के पेड़ों की संख्या 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया, तो ये कैसे लगेगा? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया। जैसे लिखा गया कि एक बगीचे में 7% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो है, तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ों की संख्या है? तो ये कैसे लगे? तो सबसे पहले इनके हम परसेंटेज लिखते हैं। इनके परसेंटेज क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि 60% बराबर 3/5 होता है।
उसके बाद 25% 1/4 के होता है, फिर 20% 1/5 के होता है। तो ये कैसे लगेगा? तो इसमें देखेंगे कि बगीचे में इतने नारियल के पेड़ हैं, पेड़ों की संख्या और इतने लग चुके हैं, तो यहाँ पर 5 से 3 होगा, 4 से 1 होगा, 5 से 1 होगा। तो इनको जोड़ेंगे, तो इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा? 25 चौके 100 होता है, और यहाँ पर 3 होगा, 100/3 होगा, लेकिन से 3 नहीं कहना, हमसे कह रहा है 1500, जिससे कितना कितना अधिक है? 500 गुना, इसी तरह इसमें भी 500 से गुणा करेंगे, बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 50,000 है, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि एक बगीचे में 7% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ों की संख्या होगी? तो सबसे पहले 7% बराबर 3/5 रख लिखेंगे, फिर इसके बाद 25% 1/4 के होता है, फिर उसके बाद 20% 1/5 होता है, तो यहाँ पर 5 से 3 होगा, 4 से 1 होगा, 5 से 1 होगा, तो इनका गुणा करेंगे 100 होगा, इनका गुणा करेंगे 1 होगा। एक नहीं कह रहा हमसे 1500 कह रहा है, कितना अधिक है? 500 गुना है अधिक है। उसी तरह 100 नहीं कह रहा है, 500 से गुणा करेंगे तो 50,000 आ जाएगी, तो पेड़ों की संख्या 50,000 है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है कि इसमें क्या लिखा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट 333 सही 1/2% बढ़ जाता है। यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 25% की वृद्धि हुई थी तो इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूते की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की संख्या से कितने % अधिक है। तो ये कैसे लगेगा सवाल? तो सबसे पहले इनके हम परसेंटेज निकालते हैं। जैसे कि लिखा गया है 337 सही 1/2 है परसेंटेज उसका मान होगा। इसको कैसे निकालेंगे? तो इनका पहले 300 लिखेंगे, यहाँ पर लिख के बता रहा है। जैसे कि लिखा है 300 + 37 सही 1/3 का 1/2 का मान होता है 3/8 होता है। तो यहाँ पर परसेंट लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया। तो यहाँ पर 3 + 3/8 होगा, गुणा करेंगे तो 3/24 + 3 27/8 होगा। तो यहाँ पर 27/8 लिखेंगे। फिर उसका 25% बढ़ रहा है, प्रवृत्ति लगा तो 25% के बराबर होता है 1/4 के होता है। तो यहाँ पर अधिक हो रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है तो प्रवृत्ति लगेगा। इसको लगाते हैं, जैसे 8 से 35 होगा, फिर 4 से 5 होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको ऐसे काटेंगे, 4 को 8 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 5 को 35 से काटेंगे 7 बार जाएगा तो 2 अनुपात 7 होगा। और इनके बीच का अंतर कितना है? 5 है। तो यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 × 100 से काटेंगे 50 आएगा और यहाँ पर आएगा 250% अधिक हुआ। यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों के सुरक्षा जूतों की खरीद के लिए कारखाने का वार्षिक बजट 337 बढ़ता है। यदि इस वर्ष जूतों की कीमत में 25% की वृद्धि हुई थी तो इस वर्ष खरीदे जा सकने वाले जूतों की संख्या पिछले वर्ष खरीदे गए जूतों की कुल संख्या से कितना अधिक है। तो इसमें पहले लगाएंगे 337 से 1/2% बराबर 27/8 होता है। फिर 25% 1/4 का होता है। तो यहाँ पर 8 से 35 होगा, 4 से 5 होगा तो काटेंगे तो 2 अनुपात 7 होगा। इनमें कितने का अंतर है? तो 5 का अंतर है। 5/2 × 100 करेंगे तो 50 बार जाएगा। फिर उसके बाद उनका गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे लिखा हुआ है जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें लिखा गया 80 का 4/5 और 650 का 4/5% के बीच अंतर है। तो कैसे लगेगा? तो सबसे पहले इसको लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 80 × 4/5 लिखेंगे, 16 बार जाएगा, यहाँ पर 64 है। और इसको लगाते हैं, इसमें लिखा है 650 × 4/5
गुणे 100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 100 का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर काटेंगे 5 15 और 0, 130 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर 13 चक्कू 52 होता है, बट्टे 10 है। अगर जब 0 हटाएंगे तो पर एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5.2। अब हमें 5.2 में 64 में 5.2 घटाना है, तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर घटाते हैं 10 में 2 गए 8 होगा दशमलव। फिर इसके बाद यहाँ पर बचे 4 3 में मतलब 13 में 5 घटाएंगे, 8 5 13 होता है, 8 होगा। फिर इसका यहाँ पर 5 बचा, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा है 80 का 4/5, 650 का 4/5% के बीच अंतर है। तो यहाँ पर 80 गुणे 4/5 रखेंगे, 5 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 गुणे 4 करेंगे 64 आएगा। तो इसको 650 का, तो 650 गुणे 4/5 के परसेंट हो जाएंगे, तो 100 का निशान लगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 65 को 5 से काटेंगे तो 13 बन जाएगा, क्योंकि 13 बचे 65 होता है। 13 गुणे 4 करेंगे तो 52 आएगा। और यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 0 जब हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगेगा। इन दोनों के बीच 64 और 5.2 के बीच का अंतर आएगा 58.8%। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है कि 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है, तो ये कैसे लगेगा सवाल। तो इसको कैसे लगाया जाए, तो इसको लगाते हैं कि कैसे लगेगा सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 50,000 गुणे 120/100 गुणे 0.08 परसेंट हटाएंगे तो 100 लिखेंगे। फिर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो डबल 0 बढ़ाएंगे, 4 0 से 4 0 कट गए। फिर उसके बाद 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार जाएगा, 8 छंग 48 होगा। यही हमारा आंसर 48% के बराबर, 48 के बराबर है। तो अगले तो एक बार फिर से बताते हैं। जैसे लिखा है 50,000 का 120% का 0.08% के बराबर है, तो इसको लगाएंगे 50,000 गुणे 120/100 गुणे 0.08/100। दशमलव टाइम डबल 0 बढ़ाएंगे तो 4 0 कट गया। फिर उसके बाद 0 से 0 कट गया, 5 से काटे 10 को 2 बार गया, 2 को 12 का काटे 6 बार गया, और 6 गुणे 8 करेंगे 48 आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि 7,000 के 33 सही बटे 3% के 3 सही बटे 4% के 17 सही बटे 2% का मान कितना होगा। तो इसे कैसे लगेगा, तो इसको लगाते हैं। पहले लिखेंगे 7,000 गुणे 33 सही बटे 3%। तो यहाँ पर लिखेंगे 33 सही बटे 3% बराबर 1/3 के होता है। और यहाँ पर गुणा करेंगे 4×12 13/4 होगा। 3 सही बटे 4% बराबर 13/4 होगा। फिर उसका 17 34 एक 35/2 होगा। 35/2 हुआ। अब यहाँ पर परसेंट हटाएंगे, डबल जीरो बनाएंगे, 5 से काटेंगे, 5×7=35, 5×8=200। तो यहाँ पर आएगा 7/8 है। यहाँ पर 5×20 जीरो आएगा। यहाँ पर आएगा 17 सही बटे 2% का मान कितना होगा, 7/40 होगा। तो यहाँ पर रखेंगे 1/3 गुणे 13/4 गुणे 7/10 7/40। तो इसको काटेंगे तो जीरो से जीरो काट देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 72 4×3 करेंगे तो 12 होगा। 12×6=72 होगा। यहाँ पर 60 ही होगा। फिर उसके बाद 4 15×6=60 ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे, पंद्रह सत्ते 105 गुणे 11 करेंगे तो यहाँ पर 65 13 65 13 आएगा। और यहाँ पर फिर से होगा जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है 7200 के 33 सही बटे 3% के 3 सही बटे 4% के 17 सही बटे 2% के मान की कितना बराबर। तो पहले 7200 लिखेंगे, फिर इसके बाद पूरा करेंगे 1/3 लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर 13/400 लिखेंगे, तो यहाँ पर 13/400 लिख देंगे। फिर पूरा, फिर यहाँ पर 7/40 लिख देंगे। तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4×3 12 होगा। तो 12×6=72 होगा। फिर उसके बाद 4 को काटेंगे, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 7×21 गुणे 13 करेंगे, तीस है यहाँ पर 7×21 13। ठीक है, 7×36 1×27 तो 273/20 करेंगे। फिर यहाँ 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा। यहाँ पर काटेंगे 2 × 2 2 × 6 2 × 12 2 × 10 10। तो यहाँ पर 10 है। जब अगर जीरो हटाएंगे तो एक अंक और बढ़ जाएगा दशमलव, तो यहाँ आएगा 13.65। यही हमारा आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% संख्या सी से ए और बी से जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा है तो ये कैसे लगे। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा गया है कि संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, तो संख्या सी से अधिक है, ए का बी से अनुपात है। तो ये कैसे लगेगा, तो इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर ए बी सी, सी को पूछ नहीं रहा, सी में लिखेंगे 100%, कोई अंक नहीं दिया गया है। या बी 50%, 150 हो जाएगा। फिर उसके बाद ए 130 हो जाएगा। इसमें 0 से 0 काट देंगे तो ए अनुपात बी पूछ रहा है, तो 13 अनुपात 15 हो जाएगा। ये हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि संख्या ए और बी क्रमशः 30% और 50% है, तो संख्या सी से अधिक है, ए का बी से अनुपात क्या हो, क्योंकि ये सी है, क्योंकि बी ए और बी अधिक है सी से, तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे। ए 130 होगा, बी 150 होगा, सी 100 होगा। तो ए अनुपात बी 0 0 कट जाएगा, तो 13 अनुपात 15 आएगा। यही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, तो इसको पढ़ेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए की आय बी की आय से 7% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले इसको हम परसेंट लिखते हैं। जैसे लिखा है 60%, 60% बराबर 3/5 होता है, क्योंकि यहाँ पर जब परसेंट बताएंगे तो 20 कहीं 60, 20 पंचे 100 होता है। तो लिखते हैं ए अनुपात बी कम है, तो ए 5 होगा, बी 60% कम कह रहा, तो ए 2 होगा, तो ए 2 होगा, बी 5 होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है, 3 का है, 3 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/2 गुणे 100।
तो काटेंगे और 4 बच जाएगा, यहाँ पर आएगा 150%। 150% अधिक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं, जैसा कि लिखा गया है कि ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। तो पहले 60% बराबर 3/5 होता है, फिर ए अनुपात बी लगाएंगे, तो यहाँ पर ए है 2 का क्योंकि अंतर, फिर उसके बाद बी 5 है क्योंकि जैसे 3 रुपये खर्च कर दिए, 5 रुपये 3/5 है, 5 रुपये में अगर 3 रुपये खर्च करिए तो शेष 2 रुपये बचे, तो यहाँ पर 2/5 होगा, इन दोनों के अंतर 3 का है। 3/2 गुणे 100 करेंगे तो 2 से 100 को काटेंगे 50 आएगा, ये गुणा करेंगे 5 नहीं 15 150 आएगा, जीरो बढ़ा दें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ई का बी का 40% है और बी का मान ए का x% है, तो x का मान कितना होगा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि यदि ए का 91%, यदि ए का 91%, बी का 39% है, यदि और ए बी का मान ए का x% है, तो x का मान कितना होगा। तो कैसे लगे, तो इसको पहले लगाते हैं, ए गुणे 91% बराबर बी गुणे 39%। इसमें देखेंगे 1% से परसेंट कट गया तो 13 से भाग देंगे, 13 से 91, 13 39, तो यहाँ पर आएगा 7 बराबर 3। तो यहाँ पर जो सामने वाला मान, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जैसे यहाँ पर ए के सामने 3 है तो 3 होगा, और बी के सामने 7 है तो 7 होगा, तो बी बराबर 7/3 ए होगा, 7/3 ए होगा, परसेंट होगा। तो अब हम इसको जब हम परसेंट हटाएंगे तो 700/3 होगा, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यदि ए का 91%, बी का 39% है और बी का मान ए का x% है, तो x का मान कितना होगा। ए गुणे 91% बराबर बी गुणे 39%, तो 13 से काटेंगे तो 7 बराबर 3 भी होगा। जो सामने वाला होता है, जैसे ए के सामने 3 है तो 3 होगा, और बी के सामने 7 है तो 7 भी हो जाएगा, तो बी बराबर 7/3 ए होगा, परसेंट लगाएंगे, फिर तो 700 क्योंकि परसेंट बताएंगे तो जीरो बढ़ाएंगे, 700/3 लिखेंगे, यही हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी और सी धनात्मक संख्या
जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा गया है तो ये कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। ए बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70% और बी सी का 40%। यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है तो ए बी और सी के योग का 15% ज्ञात करें। तो कैसे लगेगा, तो इसको लगाया जाता है। यहाँ पर लिखते हैं ए बट्टे बी बराबर 70/100, तो 0 कट गया तो 7/10 होगा। उसी तरह बी बट्टे सी बराबर 40/100, तो काटेंगे इसको 25, 4 दाम 125, 10/25 आएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो अब इसमें हम इनको जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 कॉमन है तो चाहे 10 इसको जोड़ लो चाहे इसको जोड़ लो। तो 10 + 7 + 25 तो कितना होगा, 17, 25, 7, 5, 42, 42 बराबर 360 के है। तो इसको काटेंगे तो एक बराबर 8 के है, 8 बार जाएगा। 42 अट्ठे 336 होता है। तो यहाँ पर 15% पूछ रहा है। 15% पूछा गया, 10%, जैसे यहाँ पर 15% है तो यहाँ पर लगाएंगे 100 लिखेंगे। तो इसका जब यहाँ पर इसमें दशमलव लगाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 35 गुणे 0.15 गुणे 8। तो इनका हम गुणा करेंगे। 15 × 120 होता है। तो यहाँ पर 2 का दशमलव है, यहाँ पर 1.20 आएगा। तो इसका 35 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कैसे कहेंगे, 12 पंचे 60 होता है। 12 पंचे 60 का 0, एक और 0 ये वाला, हासिल 6। तो इसका 12, 48, 48 और 6, 48 और 6 कितने होते हैं, 12। हाँ, 12 × 36 होता है। 12 × 36 और प्लस 6 करेंगे तो 42 होगा। तो यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42 होगा। ये हमारा आंसर। एक बार फिर से बताते हैं, जैसे कि लिखा गया है प्रश्न में कि ए और बी और सी तीनों धनात्मक संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए बी का 70%, बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है तो बी और सी का योग 15% है। तो संख्या क्या होगी, तो इसको लगाएंगे। ए बट्टे बी बराबर 7/10, बी बट्टे सी बराबर 10/25 होगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 42 बराबर 336 को होगा, 1 बराबर 8 के होगा। तो इसमें 70 का आधा करेंगे तो 35 होगा। 35 गुणे 0.15 गुणे 8 बराबर 42 होगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एक्स माइनस वाई का 60% बराबर 45% एक्स प्लस वाई का वाई है और वाई बराबर एक्स का के परसेंट के का 20% होगा। जैसे कि प्रश्न दिया गया है तो कैसे लगेगा, इसमें तो सबसे पहले पढ़ते हैं। जैसे कि लिखा गया है यदि x माइनस वाई का 60% बराबर 45% एक्स प्लस वाई है और y बराबर x का k परसेंट है, k का 21% कितना होगा। तो इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 60% एक्स माइनस वाई बराबर 45% एक्स प्लस वाई। तो इनको पहले काटेंगे। 15 जब 60 होता है, 15 से 45 होता है। तो यहाँ पर 4x माइनस वाई बराबर 3x प्लस वाई। उसमें 4 से अंदर गुणा करेंगे। 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो यहाँ पर देखेंगे 3x और इसमें एक घट जाएगा तो x बराबर क्या होगा 7y हो जाएगा। तो 7y होगा तो 1/, तो y बराबर क्या होगा 1/7x हो जाएगा। 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21% कह रहा है तो k बराबर 100/7 लिखेंगे। 100/7 लिखेंगे। फिर इसका 21% कह रहा है तो 21 गुणे 100 लिखेंगे। तो 100 से 100 काट देंगे, 7 21 आएगा। k बराबर 3 आएगा। ठीक है हमारा आंसर। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है, एक बार फिर से क्वेश्चन को बताते हैं क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है यदि 60% यदि 60% का x माइनस वाई बराबर 45% का x प्लस वाई है और y बराबर x का k परसेंट है, k का 21% कितना होगा। तो सबसे पहले 60% x माइनस वाई बराबर 45% x प्लस वाई लिखेंगे। 15 से काटेंगे 4 बार जाएगा 60, 15 से 45 काटेंगे 3 बार जाएगा। तो 4x माइनस वाई बराबर 3x प्लस वाई। तो अंदर गुणा करेंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 3x प्लस 3y। तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 x बराबर 7y होगा। तो y बराबर 1/7x होगा। तो k बराबर होगा 100/7, क्योंकि यहाँ पर अगर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 रखेंगे, परसेंट हटाएंगे 100 रखेंगे तो 100/7 गुणे 21/100 होगा, क्योंकि k का मान ये यहाँ पर रखा है। फिर उसका k बराबर जब 100 से 100 काटेंगे, 7 से 21 काटेंगे 3 बार जाएगा तो 3% आएगा। बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।